पौराणिक कथाओं के प्राचीन क्षेत्र में मेडुसा नाम की एक खूबसूरत युवती की जिक्र है। उसके बाल सुनहरे और घुंघराले थे और उसकी आंखें रात के आकाश में सितारों की तरह चमकती थीं। उसके पास गर्मजोशी भरा दिल और सौम्य भावना थी और कई युवा उसका स्नेह चाहते थे। हालांकि मेडुसा के लिए भाग्य की अन्य योजनाएं थीं। समुद्री देवता पोसीडोन की नजर उस पर पड़ी, जो उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। एक दिन वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका और लगातार मेडुसा का पीछा करने लगा। मेडुसा के प्रतिरोध के बावजूद पोसीडोन की प्रगति निरंतर थी और अंततः उसने ज्ञान और युद्ध की देवी एथेना के पवित्र मंदिर में मेडुसा के साथ जबरदस्ती की। ज्ञान और युद्ध की देवी एथेना अपने मंदिर के अपवित्र होने से क्रोधित थी। अपने क्रोध में उसने मेडुसा को श्राप दिया, उसके मनमोहक बालों को विषैले सांपों के झुंड में बदल दिया और उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली निगाहों को एक घातक शक्ति में बदल दिया, जिसने उसकी आंखों से मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को पत्थर बना दिया। मेडुसा से अब हर कोई डरने लगा था और उससे दूर रहने लगा था। वह एक गॉगन बन गई थी, जो दुनिया से दूर अलगाव में रह रही थी। उसने एक उजाड़ गुफा में शरण ली, जहां उसकी निराशा की चीखें अंधेरी दरारों में गूंजती थीं। साल बीत गए और एक बार जीवंत युवती कड़वाहट और दुख से भर गई। फिर भी अंदर ही अंदर वह मुक्ति और अपने अभिशाप से मुक्त होने के अवसर की चाहत रखती थी। अलगाव ने उस पर असर डाला और वह साथी की चाहत रखती थी, लेकिन अपने विकराल रूप में फंस गई थी। एक दिन नायक परसियस रोमांच और प्रसिद्धि की तलाश में गुफा में आया। उसने भयानक गॉगन की कहानियां सुनी थीं और उसका मानना था कि मेडुसा को मारने से उसे महिमा मिलेगी। एथेना के आशीर्वाद से वह अपनी खतरनाक खोज पर निकल पड़ा। जैसे ही परसियस गुफा के पास पहुंचा, उसने मेडुसा की शोकपूर्ण चीखें सुना। उसके दुख भरे गीत ने उसके दिल को छू लिया और वह उसके इरादों पर सवाल उठाने लगा। उन्होंने किसी राक्षसी प्राणी को नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए छटपटाती एक पीड़ित आत्मा को देखा। दया दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित, परसियस सावधानी से मेडुसा के पास पहुंचा और उसकी घातक आंखों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक पॉलिश ढाल का उपयोग करके उसकी निगाहों से बच गया। उसने अपनी तलवार के तेज वार से उसके सर्प जैसा सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। अपने अंतिम क्षणों में मेडुसा का अभिशाप हटा लिया गया और वह अपने मूल रूप में लौट आई, सुनहरे बालों वाली एक बेजान युवती। मेडुसा की दुखद कहानी को महसूस करते हुए परसियस ने जो किया उससे दुख से उबर गया। वह उसके निर्जीव शरीर को एक पवित्र उपवन में ले गया, जहां उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेडुसा की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, जो अहंकार के सभी खतरों और अनियंत्रित भावनाओं की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती है। उनकी छवि मानव स्वभाव की जटिलताओं की याद दिलाने के रूप में कला और पौराणिक कथाओं में कायम रही। और इसलिए मेडुसा की कहानी जीवित रही, जो दैवीय और नश्वर दुनिया के आपस में जुड़ने के परिणामों और सहानुभूति और करुणा में पाई जाने वाली ताकत का एक कालातीत अनुस्मारक है। आज की कहानी बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करके परिवार और दोस्तों को भी वीडियो देखने का मौका दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।